नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ईवीएम भरोसेमंद, विपक्ष की बोलती बंद। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से यह साफ कर दिया है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव का दौर वापस नहीं लौटेगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही थी। हालांकि ईवीएम पर आए सुप्रीम फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इसे विपक्ष के मुंह पर तमाचा बता रही है, तो विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन क्या यह समझा जाए कि ईवीएम को लेकर जो विवाद चला आ रहा था वो थम जाएगा? क्या ईवीएम पर अब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह समेत विपक्षी नेताओं के सुर बदलेंगे? क्या बीजेपी कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में भुना पाएगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मैं चाहता था मतदान बैलेट पेपर से, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बार बार ईवीएम के सहारे बीजेपी और चुनाव आयोग को कोसने वाली कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। जिस ईवीएम को कांग्रेस शक की निगाहों से देखा करती थी, उस प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने भरोसे की मुहर लगा दी है, जो कांग्रेस समेत उन पार्टियों के लिए बड़ा झटका है जिन्हें बीजेपी की जीत में ईवीएम का हाथ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बीच काउंटिंग के दौरान वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है और मत पेटियां लूटने वालों की हार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तो इस फैसले को विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा बताया है। मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया, ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के और सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जब जब और जिन राज्यों में चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते थे, तो उनके लीडर अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते थे। हालांकि जहां कांग्रेस जीतती, वहां उसे ईवीएम में कोई खोट ही नहीं दिखता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ईवीएम पर जो आरोप हैं, उनमें दम नहीं है। लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीजेपी के वार पर कांग्रेस का क्या तर्क है, वो जान लीजिए। सबसे पहले तो भाजपा हल्ला कर रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, तो सबसे पहले तो यही लुढ़के हैं। तो लोकतंत्र की हार जीत हो गई इसमें। अगर कहीं पर जो है लूट और बदमाशी हो रही है और साक्ष्य का अभाव हो जाए जांच में, तो चोरी डाका खत्म हुआ मान लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के कुछ नेता ईवीएम से वोटिंग कराने के विरोध में थे। दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो वो फॉर्मूला भी बता रहे थे कि 400 उम्मीदवारों को उतार दिया जाए तो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। लेकिन अब जो निर्णय कोर्ट ने दिया है, वो कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ा झटका जरूर है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद ईवीएम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित भी रहेंगी। अब देखना ये होगा कि कितने नेता नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादित्य। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके। क्या अब ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन पर विराम लग जाएगा? और जो कह रहे थे राहुल गांधी
कि राजा की जान ईवीएम में कैद है, तो जी। क्या बाहर निकले आई जान? अब सवाल नहीं उठेंगे, भरोसा कायम रहेगा कांग्रेस का? नहीं, सवाल तो उठते रहेंगे। अभी चंडीगढ़ चुनाव आपने देखा होगा, इसमें बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा गया और वो चुनाव आयोग का अधिकारी बन के वहां बैठा था और आप लोगों ने दिखाया, बिल्कुल वीडियो में कैच हुआ। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। और मेयर का जो चुनाव था चंडीगढ़ में, वो बीजेपी को जितवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो फिर वापस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। कई बार ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी क्या पांडे जी? टोक रहा हूं मैं आपको, चंडीगढ़ में। जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबसे पहले कि ये ईवीएम बंद होना चाहिए। नहीं, मैं तो नरेंद्र चंडीगढ़ मोदी में जी- जो आपने जिक्र किया है कि वहां किस तरह से गड़बड़ी हुई, वो ईवीएम में गड़बड़ी की थी क्या, या पर्चियों पे गड़बड़ी हो रही थी? जी, 36 पर्चियां थी। जब ये 36 पर्चियों में गड़बड़ी कर सकते, 36 पर्चियों में तो से पर्चियों 8 में ज्यादा पर्चियां, संभावना है ना पांडे जी, जो पहले बैलेट 36 पेपर से हो रहे थे उसमें ज्यादा हाँ, संभावना तो है गड़बड़ी की, या 36 मशीन? पर्चियों में से 8 पर्चियां बीजेपी के फेवर में डाल दी गई, करीब 25%। हाँ, वो तो दुनिया ने देखी है। 25% बीजेपी बेईमानी करती है, 25% ईवीएम में छेड़छाड़ करती है बीजेपी। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, दुनिया के जितने भी देश हैं, क्या सारे मूर्ख हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, क्या उनकी सबकी सुप्रीम कोर्ट ठीक ठाक नहीं है? दुनिया में सब जगह ईवीएम बंद है। जहां टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है अमेरिका में, वहां ईवीएम में बंद है। मोदी जी ट्रंप का चुनाव प्रचार करने गए थे, तब ट्रंप को क्यों नहीं एडवाइस दिया कि आप तो ईवीएम से चुनाव कराइए, हमारे यहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता है? और ट्रंप को हरवा कर आ गए थे। तो वहां तो बैलेट पेपर से हो रहा है ना अमेरिका में, सारी दुनिया में बंद है। और बीजेपी तो इस पर किताब लिख चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा, वो इस पर किताब लिख चुके हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए। अभी प्रशांत भूषण जी ने केस लगाया था, वो अभी केस को हार गए, अपील में जाएंगे और बार बार जाएंगे। और ईवीएम में हम एक बार नहीं कर लेकिन जो तमाम दलीलें आपकी खारिज कर दिए हैं, हवा हो गई हैं, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या पांडे जी? सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है हमें। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उनका जो डिसीजन आएगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मशीन नहीं खोली गई है, मशीन की जांच नहीं की गई है। मशीन की जांच के लिए जो विपक्ष मांग रहा है, एक बार विपक्ष के हाथ में मशीन तो दे दीजिए, फिर देखिए उसमें छेड़छाड़ होती है कि नहीं। यदि विपक्ष के इंजीनियर उस मशीन में छेड़छाड़ साबित ना कर पाए, तब तो फिर ये बातें कहनी चाहिए। एक बार मशीन तो, आप कह रहे हैं मशीन टच नहीं करोगे, और बताइए ईवीएम में मशीन कैसे छेड़छाड़ होती है? उन्हीं मशीन से तो आप जीतते आ रहे हैं ना, उनसे तो ही हम आप कह तो जीते रहे हैं हैं ना बंद होनी चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं। इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है, मोदी जी को विश्वास नहीं है, आडवाणी जी को विश्वास नहीं है। सबसे पहले इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ईवीएम हमारे देश में बंद होनी चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है, तो फिर तो बंद होनी चाहिए। चलिए शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, सवाल तो आपने उठाए थे। सबसे पहले 2009 की बात करें, उसमें आम सहमति से जो चुनाव की बात हो रही थी, 2009 में जो बात हुई थी, बीजेपी ने शंका जारी की थी बेंगलुरु में, आडवाणी जी ने सबसे पहले, और नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी थी उसकी प्रस्तावना भी बाकायदा आडवाणी जी ने लिखी थी। 2004 में भी आपको शंका हुई, 2009 में भी हुई आपको, कि बाकायदा इस मशीन में गड़बड़ी करती है कांग्रेस और जीत जाती है। तो अब वही सवाल तो वो उठा रहे हैं कि आप सही हो गई। देखिए ब्रजेश जी, सवाल उठाना, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना एक चीज है, और संस्थाओं के ऊपर अविश्वास करना यह एक दूसरी चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाभाविक तौर पर ईवीएम के बारे में जो अपने शक अथवा संदेह रहे होंगे उनको स्पष्ट किया। उसके पश्चात उसमें हमने देखा कि वीवीपैट की प्रिंट निकल करके आने लगी, वोटर्स को एक स्लिप मिलती है जिसमें किसको वोट गया उसकी जानकारी मिलती है, इत्यादि जो उसमें रिफॉर्म्स थे उसको सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर इनको हमारी आपत्तियों पर इतना विश्वास था तो या बंद कर देते। ईवीएम तो लेकर के भी यही लोग आए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण इस प्रकार से बयानबाजी में संलिप्त होकर के अपनी हार को जस्टिफाई करना चाहते हैं। और कांग्रेस तो सिर्फ ईवीएम में नहीं, हमारे देश में स्वदेशी तरीके से हम जो भी अभिनव प्रयास करते हैं उसमें इनको आपत्ति नजर आती है। या अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वहां के लोकतंत्र का क्या साइज है और हमारे यहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व है, कितनी बड़ी आबादी को हम चुनाव करवाते हैं। तो इस तरीके से तो कम से कम 1 साल का वक्त इतनी बड़ी आबादी में बैलेट से हम चुनाव कराएंगे तो उसी में चला जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर यह जो मूल बात है यह है कि आज कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से जनता के द्वारा खारिज किए जाने के कारण बार बार परेशान हो रही है। और यही कारण है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय दिया है। वह अभी
कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर तब विश्वास नहीं करते थे जब साहबानों के केस में निर्णय आया था, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर तब विश्वास नहीं करते थे जब राम मंदिर पर निर्णय आया था, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर आज तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले पर कैसे विश्वास कर लेंगे, यह भी सोचने योग्य बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ मानती है कि लोकतंत्र के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक सुधार हैं, रिग्रेसिव अगर न हो तो उनको अपनाया जाना चाहिए। लेकिन ये पोस्टल बैलेट में जाना तो रिग्रेसिव एक कदम होगा। तो कांग्रेस ऐसे रिग्रेसिव मूव्स को क्यों आगे बढ़ाना चाह रही है? इसलिए बढ़ाना चाह रही है किसी तरीके से धन बल बाहुबल का प्रयोग करके सत्ता में, और सत्ता में आकर के यह लोग क्या करेंगे, सत्ता में आकर के इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको हमारी संपत्तियों को बांटने का काम करेंगे। इनके नेता तो बहुत स्पष्टता के साथ कह चुके हैं, अमेरिका में जहां से यह प्रेरणा लेकर के आ रहे हैं पोस्टल बैलेट से चुनाव कराने, लेकिन वो कह रहे हैं मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, हम तो सवाल अब भी उठाते रहेंगे। तो देखिए, मैं तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर बोल रहा हूं कि वहां पर बैठ करके अमेरिका से प्रेरणा जो इनके नेता लेते हैं, अमेरिका की ही बात यहाँ चुनाव कराना चाहते हैं, अमेरिका की ही बात संपत्ति कर लगाना चाहते हैं। इनकी तो प्रेरणा के केंद्र में ही अमेरिका और उस प्रकार के पश्चिमी देश हैं। इनको अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारा चेतना है उस पर विश्वास नहीं है। उस कारण कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि चुनाव में जय हो अथवा पराजय हो, जो इस लोकतंत्र के लिए आवश्यक हो। ठीक है, छोटा सा जवाब लेता हूँ, फिर दूसरे दौर में आऊंगा आपके पास। शिवम जी, नहीं, मैं आखिरी बात ब्रजेश जी बोल दूं, कर्नाटक दक्षिण भारत का हमारे पास एकमात्र राज्य था, हमने उसको खो दिया, वहां ईवीएम से चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अगर ऐसा कोई संभावना होती तो हम क्यों अपना दक्षिण का द्वार बंद कर लेते? वहां पर हमारी सरकार चली गई, लेकिन वो कह रहे हैं ना सिर्फ 25% में आप गड़बड़ी करते हो। देखिए ब्रजेश जी, इस देश का लोकतंत्र बहुत ही जीवंत है, जब आपातकाल जैसा आघात झेल सकता है, इस प्रकार की कोई गड़बड़ी यहाँ छिप नहीं सकती है। यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कुत्सित और दूषित है। जो लोग लोकतंत्र को आघात पहुंचाते हैं, काला अध्याय लिखते हैं, वही इस प्रकार से हमारे देश और लोकतंत्र के बारे में भावना रख सकते हैं। तो पांडे जी, अब तो इस बात पे भी संतुष्ट हो जाना चाहिए कि 5% की जांच हो जाएगी रैंडमली। वो कह रहे हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, पिछली बार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आप जीतते हैं तब सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो हार सहन नहीं होती, आपसे सवाल उठाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पर आपको हमेशा शंका रहती है, चाहे साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी आपने, अध्यादेश ले आए, राम मंदिर के मामले में आपने शंका पैदा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और अब वही ईवीएम के मामले में कर रहे हैं। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है ना, अभी तो किसी की हार जीत नहीं हुई है ना लोकसभा चुनाव में। हम तो लोकसभा चुनाव को कह रहे थे ना ईवीएम से होना चाहिए, इसमें तो किसी की हार जीत नहीं है ना। तो जब दुनिया इस बात से सहमत है कि इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, और अभी भी क्या कहा है कि ईवीएम में यदि कोई छेड़छाड़ है तो आप दूर से देखिए, वो उनका इंजीनियर अमेरिका से प्रभावित हैं, वही सब कुछ मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में करना चाहते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो वर्तमान चुनाव में चाहे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता, वर्तमान चुनाव में तो वो लागू नहीं होता, अगले विधानसभा या अगले लोकसभा चुनाव में लागू होता। अब भारतीय जनता पार्टी क्या है, हर मुद्दे पर चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्ट है। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रमाणित भ्रष्ट पार्टी है। जो पार्टी देश में जिसका प्रॉफिट एक साल का 2 करोड़ है, वो कंपनी 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता। ये मतलब आपके मुफीद फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, और आपके मुफीद ना आए तो अब सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं, हम इस पे आगे भी सवाल उठाते रहेंगे। अभी तो परिणाम नहीं आए, लेकिन परिणाम के बाद तय करेंगे क्या पांडे जी कि सवाल उठाएं या नहीं उठाएं? क्या चंदे का जो धंधा था आप उसको वैलिड मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत मानते हैं क्या? कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला कि ये बीफ का कारोबार करने वाली, किसी भी फैसले को गलत नहीं मानते, सही मानते हैं। चंदे का धंधा, जब हम बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात खोलते हैं तो हमें चुप क्यों कर दिया जाता है? कौन चुप कर रहा है? उस पर कितनी डिबेट हो गई पांडे जी, अभी तो ईवीएम पे कर रहे हैं, क्या उस पर भी डिबेट कर चुका। मैंने आपको रोका नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि फैसला आपके मुफीद आए तो आप कहते हैं हाँ अच्छा फैसला है, आपके थोड़े अभी लोकसभा चुनाव का फैसला आया कहाँ है? तो इसलिए तो कह रहा हूं फैसले के बाद तय करेंगे क्या? आपको पता होना चाहिए, अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, अभी केवल 2 चरण का चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस समेत पूरे देश में सुनाई दे रहे हैं। जनता जब चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि अब की बार 400 पार है, तो कांग्रेस को नतीजे तो पहले से मालूम है, इसीलिए इन्होंने अपनी हार की स्वीकारोक्ति के रूप में इस प्रकार से पूरा एक आडंबर रच लिया है कि अब की बार 400 पार का नारा जो है वह किसी भी तरीके से चरितार्थ न होने पाए, इसीलिए ईवीएम पर रोना रोना शुरू कर दिया है। अरे आप मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, अगर आप चुनाव के रण में है
फिर ईवीएम का रोना किस लिए रो रहे हैं? आप मजबूती के साथ उतरिए, जनता का विश्वास हासिल करिए। कर्नाटक में अगर आपकी सरकार बन सकती है, हिमाचल में बन सकती है, तो देशव्यापी रूप से आप प्रयास करिए। लेकिन नहीं, आपके नेताओं के भीतर उतनी क्षमता नहीं है, लौट रहा हूं मैं, सूर्यकांत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। ठीक है शिवम जी, आ रहा हूं मैं। सूर्यकांत जी, क्या आयोग पर भरोसा जागृत हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? जनता भरोसा करेगी? और जो सवाल उठ रहे थे, बार बार नेता जो सवाल उठा रहे थे ईवीएम पर, क्या आपको लगता है उस पर विराम लगेगा? हालांकि पांडे जी कह चुके हैं अभी कोई विराम नहीं लगेगा। देखिए, निश्चित रूप से जनता का भरोसा पहले ईवीएम पर था और अभी भी रहेगा, और उस भरोसे पर एक और मोहर लग गई है जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ ने उसे सही बताया है और कहा है कि ना ईवीएम की पर्चियों का 100% मिलान होगा और ना बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। तो यह तो बात सत्य है, जनता पहले भी विश्वास कर रही थी और इस बार अब और उसका विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ही हमारे देश में ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था, अब वही सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआत में सवाल खड़े किए, लेकिन जब शंकाओं का समाधान होता है तो उन समाधानों के बाद सवाल उठाना मुझे लगता है उचित नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले पर भी सवाल नहीं उठाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 न्यायमूर्ति जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले में निर्णय दिया है, उन्होंने अपने अपने अलग अलग निर्णय लिखे हैं और थोड़े बहुत नहीं लिखे। दत्ता साहब ने तो 38 पेज का लिखा है और खन्ना साहब ने 38 पेज का लिखा है और दत्ता साहब ने 18 पेज में निर्णय दिया है, जिसमें सारी चीजें एक एक पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर की गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी तो सवाल उठेंगे, लेकिन धीमे धीमे सवाल उठना मुझे लगता है समाप्त हो जाएंगे। अब सवाल उठाना या विपक्ष में जो भी होता है वो सत्ता दल के पक्ष के लोगों के जो क्रियाकलाप होते हैं उन पर सवाल खड़े करना। यदि कोई सवाल उठाएगा तो जनता उस पर भरोसा करेगी क्या? नहीं, मुझे लगता है अब तो भरोसा नहीं करेगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर होता है। तमाम चाहे राजनीतिक दल हो, सरकारी मशीनरी हो, सारे के सारे लोगों का भरोसा और विश्वास सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर होता है और उस पर अमल करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से क्लीन चिट दी है उसके बाद इस मामले में आगे कोई बहस का मुद्दा बचता नहीं है। ठीक है, तो पांडे जी अब बहस करना ही क्यों इस मामले पे, या सवाल उठाना ही क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और जनता भरोसा नहीं करेगी तो ऐसे सवाल उठाकर क्या आप अपनी ही विश्वसनीयता को कमजोर कर रहे हैं? क्या आप लोगों पर या विपक्ष पर ये आरोप लगे कि वो भ्रम फैलाती है? जो आरोप लगा रहे हैं वो कि करारा तमाचा है, लूटने वालों, बैलेट पेपर लूटने वालों के लिए एक सबक है ये। नहीं, जनता ईवीएम पर विश्वास नहीं कर रही है। कल चुनाव हुआ है और ये अखबार की आज की खबर है कि 8% वोट मध्य प्रदेश में कम हुआ है और महिलाओं ने 11% वोट कम किया है। ये साबित करता है कि ईवीएम पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। नांदेड़ में एक बेरोजगार ने जब वोट डालने गया तो ईवीएम तोड़ दी कि इस ईवीएम के कारण मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। ये ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और देश के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। वोट डालने गया तो उसने मशीन को तोड़ दिया। तो जनता ईवीएम को तोड़कर, मशीन को तोड़कर, उसको पता है मुझे जेल होगी, सजा होगी, फिर भी वो ईवीएम को इसलिए तोड़ रहा है कि इस ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ा रही है। आलम ये हो गया है कि 83% तक लोग बेरोजगार हो गए। 30 लाख केंद्र की नौकरियां खाली हैं। बताइए, प्रधानमंत्री की सीट के आसपास, सीट के नीचे 30 लाख वोट परसेंट कम होने के पीछे ईवीएम है जिम्मेदार। जी हाँ, ईवीएम। और क्या निराशा है लोगों में? अभी चुनाव के लिए जाना तो पड़ेगा। आप तो पांडे जी समझदार हैं, 8 से 10% लोगों ने वोट कम डाले, बाकी के 40-50% वोट डाल रहे हैं, तो उनका महत्व है कि 8 से 10% लोगों का महत्व है। ऐसे तो पहले बैलेट पेपर से भी 60-70 नहीं होता था, पहले 45%, 50%, 60%, 70, 85 पर पहुंचे हैं हम, इतने तक पहुंच गए हैं। यदि किसी लोकसभा में या विधानसभा में कब मतदान होगा तो मतलब अविश्वास है सरकार के प्रति, या ज्यादा मतदान करके पलट दो। नहीं जी, ये ईवीएम पे अविश्वास है, बीजेपी पर अविश्वास है। बीजेपी ने कहा, मध्य प्रदेश की बात करें,
कि हमारे 65,000 बूथ पर कार्यकर्ता है, एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता है, 6.5 लाख हो गए, 8-10 लाख कांग्रेस के ये कार्यकर्ता ले गए, 16-17 लाख हो गए, 1 करोड़ कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में इनके हो गए, 1.25 करोड़ इनके कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में हो गए, और वोटिंग परसेंटेज ये नहीं बढ़ा पाए। और जबकि ये रात दिन लगे हुए हैं, चुनाव आयोग लगा है, मोदी जी लगे हैं, सब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में लगे हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज 10% का नीचे जा रहा है। इसका मतलब है ना तो लोगों को ईवीएम पर विश्वास है, ना भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, ना मोदी जी पर विश्वास है। और तीसरी बड़ी बात निकल के आती है कि ये महा झूठ बोलते हैं कि 65,000 कार्यकर्ता हमारे बूथों पर है, 6.5 लाख कार्यकर्ता बूथों पर है, 8 लाख कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, 1 करोड़ लोग इनके मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता है। हर जगह झूठ का वातावरण चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले डिसीजन दे दिया है कि ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, चंदे का धंधा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अवैध है। और ये लोग नहीं मान रहे थे, कह रहे थे 4 महीने बाद जवाब देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, तब एसबीआई ने इस पे तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने ये सही है, नहीं बैलेट पेपर पे नहीं जाएंगे, बंद कर दिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को। अरे तो ईवीएम की बात कर रहा हूं, ये तो सही कह दिया ना, ले रही है जी, ये तो सही कहा ना कि ईवीएम सही है, बैलेट पेपर पे नहीं जाएंगे। तो फिर इस पर सवाल मैं कितनी बार जी नहीं है, ये उन्होंने मशीन चेक नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तमाम पहलुओं पर जांच करने के बाद ये डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मशीन नहीं खोली गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मशीन नहीं खोली गई है, मशीन इंडिया में बन रही है। जिस कंपनी में मशीन बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके डायरेक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया कंपनी में डायरेक्टर हैं, बेंगलोर में कंपनी है, जिस कंपनी में ईवीएम बन रही है वो सरकार की कंपनी है। तो सरकार की कंपनी है, चुनाव आयोग की निगरानी में बनती है, ये पहले से ही बन रही है ना, बीजेपी आ गई तब से नहीं बन रही है। चाहे वो बीईएल की बात करें, चाहे ईसीआईएल की बात करें, दोनों कंपनी है ना। जनता पार्टी के नेता है, उस कंपनी के मालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जैसे चंडीगढ़ चुनाव आयोग में जो कार्यकर्ता था, पर्चियों पे गड़बड़ी हो रही थी ना, वहां का कार्यकर्ता उसका चुनाव आयोग का अधिकारी बन जाता है। पांडे जी, पर्चियों में गड़बड़ी हो रही थी ना, वहां मशीन में नहीं हो रही थी। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर में ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी ना, तो बीजेपी बेईमानी करती है, ये तो साबित हो रहा है ना। बीजेपी ने जब 36 पर्चियों में बेईमानी कर सकती है, तो आप सोचिए इतनी लाखों मशीनों में तो एक बटन से बेईमानी की जा सकती है। आज इजराइल में, चलिए शिवम जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि जब आप वहां कर सकते हो, सरेआम पर्चियों में कर सकते हो, तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि इसका सर्वे सर्वा प्रभारी आपका प्रमुख जो है बीजेपी का है। दूसरा उन्होंने कहा, जो सवाल उठाए हैं कि आपने 64,000 बूथ पर इसकी कहा था, इसके बावजूद नहीं जा पा रहे, तो मतलब लोगों में निराशा है, जो उत्साह नहीं है, उसकी वजह भी यही है, ईवीएम वजह है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो बड़ी संख्या में घरों से निकला, लेकिन कांग्रेस के बारे में सभी के भीतर एक उत्साह का वातावरण नहीं है। यही कारण है कि इनका जो पारंपरिक वोटर है वह तो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित देखते हुए मतदान करने नहीं गया है, जिसके कारण मतदान प्रतिशत घटा है। कांग्रेस अगर 4 जून तक खुश होना चाहती है, इस मुगालते में रहना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सा डायरेक्टर, कौन सी कंपनी, मुझे नहीं मालूम राम पांडे जी कौन सी यूनिवर्सिटी से ये सब ज्ञान लेकर के आते हैं। अगर इतनी तथ्यपरक तरीके से इनको जानकारी मालूम थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो स्वाभाविक तौर पर जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इनके चुनाव को खारिज करने का काम किया। जी पांडे जी, वो कह रहे इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नजरअंदाज कर दिया, दलीलें आपकी सारी खारिज कर दी, जो सब दी थी आपने, और आप उन दलीलों के दम पर यहाँ कह रहे हैं कि नहीं वो तो गलत है ईवीएम, आप सही हैं, कोर्ट गलत है। ओके, मुझे कांग्रेस के एक नेता का नाम, एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हो, एक का नाम बताइए मुझे, किसने कांग्रेस के किस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी? सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी तो आप ही के पार्टी के हैं, उस केस में स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं, तो वो क्या कांग्रेस पार्टी के नहीं है? राज्यसभा का चुनाव तो अभी हिमाचल में आपकी ही पार्टी से पराजित हुए थे, उसमें तो कोई ईवीएम नहीं था, उसमें मतपेटी डल रही थी, फिर भी चुनाव हार गए। आप जनता का विश्वास छोड़ो, अपने विधायकों का विश्वास आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर नहीं है। तो देखिए राम जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए, देश की जनता पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई को जानती है, अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी अंतर भावना के जो भावना है उसके अंतर्गत करती है। अगर आपको उससे आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट पर इस देश के सर्वमानस का विश्वास है, और यही कारण है कि आज जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत बार हमारे खिलाफ भी कोर्ट ने निर्णय दिए, लेकिन हमने उसको सम्मान के दृष्टिकोण से देखा, उसको माखौल उड़ाने का काम नहीं किया। ठीक है सुरकांत जी, एक फाइनल कमेंट्स, यदि
लोकसभा चुनाव के दौरान बीच में ये परिणाम आता है तो क्या इससे बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है या फायदा उठा लेगी? आ रहा हूं पांडे जी, नहीं छोटा देखिए, जवाब ये दीजिए, तो पांडे जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इससे ना तो भाजपा को प्रयास करेगी कि उन, लेकिन भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। लेकिन मेरा कहना एक बार फिर वही है कि अगर आप किसी चीज पर आरोप लगाते हैं, आपके पास सबूत हैं, तो उसे न्यायालय के सामने रखे जाना चाहिए। जब न्यायालय उन सबूतों से संतुष्ट होगी तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला देगी। और इसके पहले भी निर्वाचन आयोग इसी तरह के जब आरोप लगते रहे हैं तो तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर चुका है कि आप आइए और गड़बड़ी करके दिखाइए, कहाँ खामियां हैं वो खामियां बताएं तो उस पर आगे बात की जाए। तब तो किसी राजनीतिक दल ने जाकर इस तरह की खामियां वहां पेश नहीं की। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जनता का भरोसा ईवीएम पर है। ईवीएम पांडे जी अगर नहीं छोटा सा होता, कमेंट्स क्या कह रहे थे आप? ये प्रशांत भूषण के पिताजी थे शांति भूषण, वो केंद्रीय मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और प्रशांत भूषण ये केस लड़ रहे हैं। तो ये क्या कांग्रेस के नेता हो गए? सुब्रमण्यम स्वामी, अभी तो भूषण कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए। प्रशांत भूषण ने तो ये कोई ऐसे जब मैं बोलता हूं मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। चलिए बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईवीएम पर सवाल उठते रहेंगे। जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि अभी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट मानती है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे और यदि कोई गड़बड़ी है तो और दिशा निर्देश दिए हैं उसने जिसमें पारदर्शिता आ सके। हालांकि ईवीएम लेकर कांग्रेस आई थी, पहले चुनाव जब हुए थे तब इसके से जो चुना गया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में कानून में संशोधन किया कांग्रेस शासनकाल में और इसके बाद ईवीएम धीरे धीरे लागू हुई। पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 सीटों पर मतदान कराया गया ईवीएम से। इसके बाद धीरे धीरे पूरे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू हुआ। तब बीजेपी विपक्ष में थी और अडवाणी समेत तमाम नेता सवाल उठाते थे। अब कांग्रेस विपक्ष में है, वो सवाल उठा रही है। सवालों के जवाब कोर्ट से मिल गए हैं, लेकिन जनता इस पर कितना भरोसा करेगी और इससे परिणाम पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।